अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, पिछले दिनों हम पिकनिक पे गए थे टर्टल बीच। बड़ा खूबसूरत बीच है, बहुत मज़ा आया हमें। वहीं हमें देखा कि हमारे हट से थोड़े से फासले पे एक और हट था और बाहर बड़ा ज़बरदस्त सा डेकोरेट किया हुआ था। टेबल रखी थी, 2 चेयर्स रखी थी आमने सामने और वो पर्दे वर्दे लगा के बहुत अच्छा वहाँ डेकोरेट किया हुआ था। मैं और ज़ुबैर देखने के लिए कि उन्होंने किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, तो हम उसी जगह वॉक कर रहे थे। इतने में हमने देखा कि हट के पीछे से एक साहब अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं और वाइफ की आंखों में पट्टी बनी हुई है। तो हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा अच्छा ये सरप्राइज दे रहे हैं अपनी वाइफ को। खैर अपनी वाइफ को लेकर आए, उनकी आंखों की पट्टियां खोली। जब पट्टी खुली और उनकी वाइफ ने देखा तो बड़ी एक्साइटेड हुई, बहुत खुश हुई। खुशी के मारे उनके मुंह से चीख निकली। तो उनको देख के हम भी बड़ा खुश हुए, क्योंकि जब हम देखते हैं इस तरह किसी कपल को तो हमें बड़ी खुशी होती है। खैर हम उनको देख कर आ गए। इतने में ज़ुबैर की एक स्टूडेंट है, वो भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। मैं उनको बताने लगी कि वहाँ पे जो तुम देख रहे हो डेकोरेशन हुई हुई है, तो एक साहब ने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया है। कि नहीं नहीं भाभी, कोई सरप्राइज नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं नहीं, हम देख कर आए हैं, वो पट्टी उन्हें बांधी थी अपनी वाइफ की आंखों पर और लाके उन्हें दिखाया सब कुछ। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, हम लोग गए थे देखने के लिए। तो उस लड़की से हमारी बात हुई है। वो लड़की कहने लगी कि ना मेरे शौहर ने कोई सरप्राइज नहीं दिया है मुझे, ये सारी डेकोरेशन मैंने खुद करवाई है। और मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि आप इस तरह आंखें बंद करके पट्टी से बांध के लेकर आए मुझे, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं व्लॉगर हूँ, मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपनी फैमिली वगैरह में शेयर करती हूँ। तो कह लेंगे कुछ भी मेरे शौहर ने नहीं किया, कोई हाथ नहीं है इसमें उनका, ये सब कुछ मैंने किया है। सुन के बड़ी हैरत हुई मुझे। इसी तरह मैंने देखा कि मेरी भी एक फ्रेंड है, उसने भी यही किया। जब मैंने उसको बताया ना ये वाली बात कि हम गए वहाँ पे और इस तरह से हुआ, तो उसने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मेरे शौहर ने लास्ट टाइम किया सब कुछ मेरे शौहर ने किया है? मैंने कहा फिर, कहने की सब कुछ मैंने खुद किया था। यानी उसने बुके ऑर्डर किया ऑनलाइन, उसने गजरे ऑर्डर किए, उसने गिफ्ट ऑर्डर किया, केक ऑर्डर किया और अपने शौहर से कहा कि बस आप सिर्फ मुझे दे दें, मैं वीडियो बनाऊंगी। उसने वीडियो बना के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल दी। अब आप देखें इसमें क्या खुशी होगी। अगर ज़ुबैर मुझे सिर्फ एक फूल ला कर दें तो मुझे खुशी होगी ना, हाँ ये ज़ुबैर ने ला कर दिया है मुझे, वो खुशी अलग होगी मेरी। लेकिन अगर मैं उनको दूं कि भाई आप ये लें और मुझे ला कर दें, मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुश नहीं होना चाहती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ। हमारे अंदर ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि हम खुश रहना चाहते नहीं हैं, लोगों को खुश दिखाना चाहते हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है? अब जितनी भी ख़वातीन देखती हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो इतनी मुतासिर हो जाती हैं कि उनको अपने शौहर बुरे लगने लगते हैं कि अच्छा हमारे शौहर ने तो कभी हमें इस तरह का सरप्राइज़ नहीं दिया, उन्होंने तो कभी इस तरह हमें गिफ्ट ला के नहीं दिए, सरप्राइज़ उसका शौहर भी उसको नहीं दे रहा है, वो सबको दिखा रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं, इस दिखावे की वजह से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी हमारी बहुत ख़राब हो रही है। हम अपने रिश्तों को कंपेयर करने लगे हैं, हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगे हैं। जैसे-जैसे हमारे अंदर ये एहसास कमतरी बढ़ रही है, हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। जब हम खुद एहसास कमतरी का शिकार होंगे, हम खुद नेगेटिविटी का शिकार होंगे, तो आप सोचें ऐसे में हम अपने रिश्तों को मज़बूती से कैसे थाम के रखेंगे? ऐसे में मियाँ-बीवी का ताल्लुक मज़बूत कैसे होगा? ऐसे में आप अच्छी तरबियत कैसे कर सकती हैं? इसलिए जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हकीकत भी वही हो। आपके पास जो है उस पे मुतमईन और खुश रहना सीखें, अपनी खुशियों को एन्जॉय करना सीखें। खुश रहने के लिए अपने आस-पास के रिश्तों को टाइम देना सीखें, अपने आस-पास के लोगों के साथ बैठना शुरू करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, अगर अपने शरीके हयात के साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनसे सवालात करें, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानें, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। बच्चों से आप बात करना शुरू कर दें, आप अपने पेरेंट्स से, अपनी वालदा से बात करना शुरू कर दें। मुझे पेरेंट्स से बात करने पे याद आया कि हमारी माय मदर्स डायरी भी आ चुकी है। अगर आप चाहती हैं कि अपनी माँ के साथ बैठ के उनकी खुशियों को बाँटें, उनके मुतालिक जानें, क्योंकि सबसे ज़्यादा माँ तब खुश होती है जब आप उसके मुतालिक सवालात करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो आपको अपनी माँ के साथ बैठ के 2 सवाल पूछ लें उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, आप देखिएगा वो कितनी खुश हो जाएँगी। इसलिए मैं चाहूँगी कि ये डायरी आप लाज़मी लें, ताकि आप अपनी माँ की खुशियों में इज़ाफ़ा कर सकें। अगर आपकी माँ की खुशियों में इज़ाफ़ा होगा, तो आपकी खुशियों में भी इज़ाफ़ा होगा। और इसके साथ-साथ अगर यही सवालात आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि आप कितना अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ। इस डायरी को हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।